बाद आप लोग की टीम जवाबी फायरिंग करी? हाँ, उसके बाद हम लोगों ने घेराबंदी की है और जवाबी फायरिंग की है। जी। कोई रणनीति रही होगी अलग से, क्योंकि जो अमूमन सामान्य रणनीति रहती है उससे कहीं हट के इस बार का ऑपरेशन नहीं? इसका नेतृत्व मेरे द्वारा किया जा रहा था और मेरे साथ बांदे टीआई रामेश्वर देशमुख और रामचंद्र साहू हम लोग लीडरशिप किए और हमारा पूरा ऑपरेशन जो था। कांकेर क्षेत्र में सर कहा जा रहा था कि नक्सली नहीं है, खात्मा के बराबर है, तो अब ये माना जाए कि पूरा तरीके से खत्म हो गए? नहीं, खत्म तो अभी नहीं बोला जा सकता, लेकिन डर लगता है, लेकिन अब ऑपरेशन ऐसे क्षेत्र में है, किसी न किसी को तो नक्सलियों से लड़ना ही पड़ेगा। देश को विकास की दिशा में हमको आगे ले जाना है और जो नक्सली होते हैं ये देश विरोधी होते हैं। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े नक्सली मुठभेड़ को सफलपूर्वक ऑपरेशन देने वाले हमारे साथ टीआई मौजूद हैं, हालांकि इस टीम में मेंबर थे और भिलाई के रहने वाले देशमुख जी हैं। देशमुख जी बांदे थाना प्रभारी हैं। कल क्या कुछ हुआ था, मतलब ऑपरेशन को अपन बताना चाहे बहुत शॉर्ट तरीके में? वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा निर्देश पर हम लोग गए थे। उनकी सूचना थी कि कलपर और बिना गुंडा के आसपास जो पहाड़ी है उसमें माओवादियों की उपस्थिति है और किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हों। जैसे अभी इलेक्शन का समय है और हर साल आप लोग जानते हैं जैसे माओवादियों का टीसीओसी का समय रहता है, उसमें वो लोग बड़ी घटना करने के लिए प्लान करते हैं और उसके लिए वो लोग इकट्ठा हुए थे। उस सूचना पर हम लोग गए थे। लंच करने के बाद बता रहे कि मीटिंग कर रहे थे, ऐसा कुछ? नहीं, मीटिंग नहीं कर रहे थे। उनका तो वो रूटीन का था, वो कैंप ही था, उसमें कोई और अन्य लोग नहीं थे जिसमें मीटिंग में शामिल हों। जी, आप लोग देखे होंगे, देखने के बाद पहली फायरिंग किसकी ओर से हुई, आप लोग की उसकी वहाँ से? जैसे हम लोग जहाँ का सूचना था उस पहाड़ी पे चढ़ रहे थे, बहुत ज़्यादा हाइट थी उस पर, तो फोर्स जो है एकदम दोपहर की समय थी, 12 बजे के आसपास का समय था, धीरे धीरे चढ़ रहे थे। माओवादियों के द्वारा पहले देखा गया और फर्स्ट फायरिंग उनके द्वारा की गई। जी जी जी। उसके बाद आप लोग की टीम जवाबी फायरिंग करी? हाँ, उसके बाद हम लोगों ने घेराबंदी की है और जवाबी फायरिंग की है। जी। कोई रणनीति रही होगी अलग से, क्योंकि जो अमूमन सामान्य रणनीति रहती है उससे कहीं हट के इस बार का ऑपरेशन नहीं? हाँ, बहुत सारी घटनाओं से सीखते हैं, बहुत सारे अचीवमेंट से सीखते हैं। जैसे C60 है, ग्रेहाउंड्स हैं, अपने छत्तीसगढ़ की भी टीम ने अभी जो 13 नक्सल मारे थे, उन सब चीज़ों को हम लोग एनालिसिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, उसके माध्यम से हम लोग घेराबंदी का प्लान करते हैं। बाकी और नक्सली भागे होंगे वहाँ से मौके से? हाँ, संभावना है भागने की। घायल भी होंगे? हाँ, घायल होने की। जी। बाकी जो सामान यूज़ करते हैं सर, वो सामान के बारे में अगर जानकारी चाहे तो? सामान में जैसे वेपन है, वेपन अधिकतर, हाँ, वेपन को छोड़ के भागे हैं। जो बॉडी के साथ था वेपन उसको वो किए हैं, और जैसे कई सारे मेडिसिन हैं और उनके पिट्ठू हैं जिसमें सामान रखते हैं, वो इन सारी चीज़ों को रिकवर किया सर, गया। एक सवाल है कि 29 नक्सली में से 15 नक्सली महिला हैं, तो महिलाओं की उपस्थिति कैसे वहाँ पे ज़्यादा रही? माओवाद में महिलाओं की उपस्थिति रहती है, मतलब हाँ 50% ही है लगभग। माओवाद में महिलाएं बहुत ज़्यादा संख्या में रहती हैं, तो ये है कि उनकी उपस्थिति तो थी। कांकेर क्षेत्र में सर कहा जा रहा था कि नक्सली नहीं है, खात्मा के बराबर है, तो अब ये माना जाए कि पूरा तरीके से खत्म हो गए? नहीं, खत्म तो अभी नहीं बोला जा सकता, लेकिन उस अभियान में हम लोग बढ़ रहे हैं कि अब खात्मे की ओर हैं। अच्छी बात है कि आप भिलाई के रहने वाले हैं। हाँ, कितने दिन से सर यहाँ पे, कब से पोस्टिंग है? मैं 2022 से पोस्टिंग है यहाँ पे। जी जी। शुक्रिया। तो ये थे देशमुख जी जो कल के ऑपरेशन को लीड कर रहे थे, बांदे थाना के प्रभारी हैं और भिलाई कोका के रहने वाले हैं। उन्होंने बताया कि किस तरह से कल के ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, सफल ऑपरेशन को किस तरह से रणनीति अपनाई गई थी ताकि कोई कैजुअल्टी फोर्स की ओर से ना हो। और अच्छी बात यही रही कि कोई कैजुअल्टी फोर्स की ओर से नहीं थी। 2 जवान घायल थे जिनका उपचार जो है रायपुर के अस्पताल में किया जा रहा है और दोनों खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। और देशमुख जी ने बताया कि किस तरह से कल का ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। हालांकि IG बस्तर रेंज IG P सुंदरराज ने जो कहानी बताई है, जो चीज़ें बताई है, वो भी एक जैसी है। ये पूरा घटना कल हुआ जो जिसमें 29 नक्सली का शव मिला है। सूचना हमको 5-6 दिन पहले से आ रही थी कि नक्सली जो है बड़ी संख्या में नदी के उस पार जो अबूझ मार्ग एरिया लगता है वहाँ इकट्ठा हुए हैं और जो चुनाव होने वाले हैं, लोकसभा चुनाव, उसको प्रभावित करने के लिए ये लोग बड़ी रणनीति कर रहे हैं। इस सूचना के आधार पर ये लोकल सूचना भी आ रही थी और हमारे जिले के कप्तान हैं SP सर, उनको भी ये सूचना आ रही थी। तो सूचना की तस्दीक करने के लिए DRG, बस्तर फाइटर और BSF का संयुक्त टीम बनी, जिसका नेतृत्व मेरे द्वारा किया जा रहा था और मेरे साथ
बांदे टीआई रामेश्वर देशमुख और रामचंद्र साहू हम लोग लीडरशिप किए और हमारा पूरा ऑपरेशन जो था अबूझमाड़ एरिया में था। और अबूझमाड़ ऐसा एरिया होता है जो पूरे तरीके से नक्सलियों के जाना हुआ इलाका है, लेबोरेटरी जोन है, और उस एरिया में हम लोग को ऑप्स करना था। और जैसे ही हम लोग कोटरी नदी पार किए छोटी बिटिया क्षेत्र का, वहाँ हमारे जो पुलिस पार्टी का लोकेशन है वो आउट हो गया और नक्सली को तक ये बात पहुँच गई कि पुलिस वाले सुरक्षा बल जो है हमारी तरफ आ रहे हैं। तो जो हमको सूचना मिला था उस सूचना के आधार पे हम लोग उस जगह पे गए। चूँकि नक्सलियों को पहले पता चल चुका था, इसलिए उन्होंने सुरक्षा बलों को हथियार लूटने और जान से मारने की नीयत से ऑटोमेटिक वेपन से अंधाधुंध फायरिंग करने लगे, बम ब्लास्ट करने लगे। तब हम लोगों ने उस सिचुएशन को समझे और नक्सलियों को सरेंडर करने के लिए और क्या बोलते हैं फायरिंग बंद करने के लिए आवाज़ लगाया, लेकिन नक्सली लगातार फायरिंग करते रहे। तब हमारे पास कोई अन्य विकल्प नहीं होने से हम लोगों के द्वारा भी आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग किया गया और फायरिंग करीब 12:30 बजे 12:15 बजे शुरू हुआ और 4 बजे तक चली। जब फायरिंग बंद हुआ तो घटनास्थल को सर्च किए तो वहाँ पे 15 महिला और 14 पुरुष वर्दीधारी नक्सलियों का डेड बॉडी मिला। और वहाँ पे ऑटोमेटिक वेपन जैसे 47, एसएलआर, इंसास, 303, कार्बाइन, बहुत सारे वेपन फिर हम बरामद किए। ये था पूरा घटना। तो अब तक 47 था, अब संख्या बढ़कर आपका 76 हो गया है, तो कैसा लग रहा है आपको? अब तक मेरा 44 था, अभी ये 73 हो गया और आगे भी ये जारी रहेगा। तो जब आप ऐसे ऑपरेशन में जाते हैं तो क्या डर नहीं लगता आपको? नहीं, डर लगता है, लेकिन अब ऑपरेशन ऐसे क्षेत्र में है किसी न किसी को तो नक्सलियों से लड़ना ही पड़ेगा। देश को विकास की दिशा में हमको आगे ले जाना है और जो नक्सली होते हैं ये देश विरोधी होते हैं। शासन के योजनाएं जो हैं जो ग्रामीणों तक पहुंचना चाहिए उसमें बाधा पहुंचाते हैं। जैसे बेचा घाट के पास है, ब्रिज नहीं बनने दे रहा है, मरबेड़ा के पास ब्रिज नहीं बनने दे रहा है। अगर ब्रिज बनेगा तो लोगों तक शासन की योजनाएं पहुंचेंगी, जब योजनाएं पहुंचेंगी तो नक्सलियों का जनाधार कम होगा। तो सुरक्षा बल फोर्स में है तो ये काम तो हमारा फर्ज है कि करना ही है। 2 बड़े लीडर मारे गए हैं, शंकर राव की बात करें, रनिता की बात करें, तो 2 बड़े लीडर काफी समय से थे दोनों, तो कैसे उनका इनकाउंटर हुआ? सूचना थी कि शंकर और रूपी, शंकर, ललिता, रूपी, ये सभी लोग इकट्ठा है और ये लोग अभी क्या है, हर गर्मी में नक्सलियों को टीसी चलता है और इस बार इलेक्शन भी था, तो सभी लोग इकट्ठा होकर ही इस घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। उससे पहले हम लोगों ने उनपे कोई बड़ी घटना होने वाली जी, कोई बड़ी घटना जैसे पिछले विधानसभा चुनाव में हुई थी छत्तीसगढ़ में, यही एक जगह था जहां हमारा एक जवान शहीद हुआ था, रेंगावाही, जब पोलिंग पार्टी जा रही थी जिसमें एक बीएसएफ का जवान इंजर्ड हुआ, एक शहीद हुआ और 2 पोलिंग बूथ जो पीठासीन अधिकारी थे वो भी घायल हो गए थे। तो इसी प्रकार का इस बार भी लोगों का प्लानिंग था जिसको हम लोगों ने निष्क्रिय कर दिया। शंकर, ललिता, उसके पहले दशरथ पद्दा, अभी उसके पहले प्रतापपुर एरिया के कमांडर, अब क्या लगता है नक्सलियों की कमर जो है वो टूटने लगी है? नक्सलियों को मतलब आपके चैनल के माध्यम से ये मैसेज देना चाहेंगे कि शासन के जो पुनर्वास नीति है उसके तहत वो आत्मसमर्पण करे, शासन की मुख्य धारा से जुड़े और अबूझमाड़ का ऐसा एरिया जो आदिवासी क्षेत्र है वहाँ शासन जो विकास चाहती है यानी उस विकास में ये हमारा सहयोग करे।